नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेश सिंह। आज सारण जिले के दरियापुर प्रखंड अंतर्गत खिरकिया में मौजूद है और खिरकिया का जो एक जगह है एक मदरसा है और मदरसा के प्रांगण में भारतीय मोमिन फ्रंट तीसरा मोर्चा महागठबंधन के द्वारा अब्दुल कयूम अंसारी जी का 120वां जयंती मनाया गया। विशेष करके बात करें तो हर साल इस जगह पे जयंती का आयोजन किया जाता है। हमारे साथ अलग अलग गणमान्य लोग हैं, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं। हम सीधा सीधा बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या हुआ? मैं डॉक्टर अजीम अंसारी, आपके प्रदेश अध्यक्ष बिहार। हाजीपुर में अपना क्लिनिक है, गांधी चौक पर आज़ाद होम्यो क्लिनिक। और मैं पटना में जीडी मेमोरियल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ, अभी कार्यरत हूँ। सर, बात करें अब्दुल कयूम अंसारी जी का आज 120वां जयंती मनाया गया। क्या आप लोग संदेश क्या दिए यहाँ से? हम लोग ये चाहते हैं कि अब्दुल कयूम अंसारी का जो मिशन था वो उस मिशन को पूरे भारतवर्ष में लागू किया जाए, क्योंकि अब्दुल कयूम अंसारी इस देश के टू नेशन थ्योरी का बिल्कुल खिलाफ थे। क्योंकि आपके इंडिया पाकिस्तान को जो बंटवारा हुआ उसके बिल्कुल ही खिलाफ थे और उन्होंने नारा दिया कि नहीं, हम लोग एक थे, एक रहेंगे और इस हिंदुस्तान को छोड़ के हमारा कोई बाहर नहीं जाएगा। हम इस देश के राष्ट्र के समर्पित हैं। तो उनके जो 1 तारीख को उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। आज सारण जिला में मदरसा के वसी प्रांगण में। इससे हम लोग ये चाहते हैं कि अब्दुल कयूम अंसारी का मिशन पूरे भारतवर्ष में जाए। बात करें तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पार्टी के हैं और तीसरा मोर्चा के हैं, विशेष करके भारतीय मोमिन फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महबूब आलम जी से बात करेंगे। सर, बिहार विधानसभा का कारवा बढ़ रहा है, बिहार विधानसभा चुनाव अब सर पे आ चुकी है। क्या लग रहा है भारतीय मोमिन फ्रंट जो मोर्चा तीसरा मोर्चा है, कितने सीटों पे अपना उम्मीदवारी उतारने वाली है इस बार? मैं डॉक्टर महबूब आलम अंसारी, भारतीय मोमिन फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपके सवाल का जवाब है और आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप भारतीय मोमिन फ्रंट के प्रवक्ता का पद कबूल किए हैं। भारतीय राजनीतिक तीसरा मोर्चा जो संगठन बना है, इसमें कई पार्टी के सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के लोग हैं और सभी लोगों ने बैठकर हम लोग तय किया है कि 243 सीट पर हम लोगों की प्रयास होगी कि ईमानदार, अच्छे और सच्चे लोग जो सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनको उम्मीदवार बनाएं। क्या लग रहा है भारतीय मोमिन फ्रंट आज से कितने दिनों से पार्टी चल रही है और क्या लग रहा है इस बार बिहार की राजनीति में इसकी अहम भूमिका क्या रहेगी? 29 साल से भारतीय मोमिन फ्रंट के लोग संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष इसलिए कर रहे हैं कि आज़ादी के बाद जो देश का नक्शा बदलना चाहिए, जिस देश के अंदर 90% गरीब, गुरबा, कमजोर, शोषित, पीड़ित महिला रहती हैं, उनकी जो भागीदारी मिलनी चाहिए आज तक नहीं मिला है। भारतीय मोमिन फ्रंट संघर्ष उन्हीं लोगों का है कि असली आज़ादी उन लोगों को कैसे मिले। और चुनाव तो लोग जीतता है, हारता है, एमएलए एमपी बनता है, सब चोरी करता है, लेकिन जब तक ईमानदार लोग सदन में नहीं जाएंगे देश के व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए हमारी लड़ाई देश की व्यवस्था परिवर्तन में है और जनसंख्या के अनुपात से जिनकी जितनी आबादी है उनकी भागीदारी दिलाए। बहुत सारी पार्टियां आती हैं, कैंडिडेट देती हैं, कैंडिडेट देने के बाद वो सिर्फ पार्टियों को हराने की काम करती है। भारतीय मोमिन फ्रंट क्या इस बार करेगी जिसके माध्यम से कि तीसरा मोर्चा जो है उसकी सरकार बने और आप लोग का भागीदारी विधानसभा में बढ़े? भारतीय मोमिन फ्रंट कभी किसी को हराने जिताने की काम नहीं करती है। भारतीय मोमिन फ्रंट अपने वसूल, अपने कार्यक्रम, अपने सिद्धांत के मुताबिक समाज के बीच में जाती है और लोगों से अपील करती है कि अगर अच्छे लोगों को आप उम्मीदवार को वोट डालिएगा तो व्यवस्था अच्छा बनेगा, आपका काम होगा। लेकिन यहाँ पूंजीवादियों के हाथ में देश चला गया है, इसलिए जो सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उनको टिकट नहीं मिल पाता है। हम लोग ऐसे ही लोगों को टिकट देना चाहते हैं जो समाज के लिए राजनीति करे, समाज के लिए संघर्ष करे, सामाजिक कार्य करे
और उनको टिकट दे करके, अगर पैसा नहीं भी है इस पूंजीवादी में, तो बड़े लोग भी हवाई जहाज से पर्चियां बांटते हैं, अपने लिए अपील करते हैं कि हमको वोट डालिए। साइकिल से घूमने वाला भी पर्चियां बांटेगा, अपील करेगा कि हमको वोट डालिए। पैदल घूम करके भी लोग वही काम करेंगे जो हवाई जहाज से करते हैं। जनता कितना कबूल करता है असल इस पर है, क्योंकि जनता हमारा इन बेईमान लोगों के बिकाऊ बन चुका है। जिधर देखता है खीर उधर जाता है फिर, इसलिए अच्छे लोगों का यहाँ अभी कामयाबी नहीं मिल पा रही। लेकिन इस बार उम्मीद है कि कुछ सीटों पर हम लोग जीतेंगे और लोगों को जिताने का प्रयास करेंगे। अमनौर विधानसभा के भावी विधानसभा प्रत्याशी अब्बास जी मौजूद हैं, और अब्बास जी, इसके पहले भी अब्बास जी की पत्नी अमनौर विधानसभा से चुनाव लड़ी और अच्छा खासा जन समर्थन नहीं मिला। सर, इस बार आपका क्या भागीदारी रहेगा? चर्चा चल रही है कि अमनौर विधानसभा से इस बार अब्बास जी का दावेदारी होने वाली है, एंट्री होने वाली है, क्या चल रहा है? सबसे पहले तो हम आपके चैनल के दर्शकों को प्रणाम करते हैं और अभिनंदन करते हैं, और उसके बाद में सारण की जितने भी जनता है उनको हम उनके चरणों में नमन करते हैं। और हम ये बात आपसे कहना चाहेंगे कि अमनौर में जितना मेहनत कर चुके हैं और करते आए हैं, इस बात की फैसला अमनौर की जनता करेगी। लोग हमसे पूछते हैं कि आप ये चुनाव नहीं लड़ पाइएगा, नहीं जीत पाइएगा, तो हम उनसे यही सुझाव देते हैं कि वो जो है आपका हमारे जनता के हाथ में है। जो जनता जनार्दन होती है, जनता और जो चाहे तो जिस हिसाब से हम मेहनत करते आए हैं, अब जो पैसे वाला पदाधिकारी लोग हैं, लोग पैसे वाला प्रतिनिधि है लोग, वो तो पैसे का लोभ भी दिखाएगा लोग। फिर भी गरीब जो जान रहे हैं कि 1000 में 500 में जो हमको वोट देके खरीदता है, 5 साल के अंदर में जो मुखिया चुनाव जीतता है, अरबों खरबों का मालिक कैसे बनता है। तो अभी के डेट में गरीब जो है वो पैसा नहीं देख रही, वो अपना काम देख रही है। और जनता को हम काम देते आए हैं। 2-2 बजे रात को एम्बुलेंस बुला के दिए हैं, लोगों को बिजली बिल में माफी करवाए हैं, कर्जा माफ करवाए हैं। आप तो खुद कई गो केस माफ हैं, तो इससे बेहतर आपसे कोई नहीं जानता होगा। और इतने बात अमनौर की जनता को हम प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं, जो खुलकर जबकि हमारा लोग समर्थक करे और हमारे सपोर्ट में है और हमको जिताए। जितने भी हमको दिलो जान से हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे जो हमारे अमनौर के जनता के गरीबी दूर होके। क्या लग रहा है कि अमनौर विधानसभा में एक तरफ भाजपा से ही वर्तमान में विधायक हैं और दूसरे नंबर पे राजद के जो कैंडिडेट हैं वो हैं, और तीसरा जन स्वराज का एंट्री हो चुका है। अब्बास जी क्या इस बार तीनों लोग को शिकस्त देके और उनसे आगे निकलेंगे? जी, हम शिकस्त नहीं देने जा रहे हैं, जनता शिकस्त देगी। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, वो जनता शिकस्त देगी, जनता उन लोगों को सबक सिखाएगी। जो पैसे सबसे बड़ी दौलत नहीं होती है, सब पैसा सबसे बड़ी दौलत गरीबी होती है, जो एक गरीब के पास आना चाहती है। बस इतने बात है। हम ये जो सारण के बड़े पुलिस अधिकारी को निवेदन करते हैं कि आप इलेक्शन के टाइम में प्रशासन टाइट कीजिए, कोई भी पब्लिक गरीब कहीं नहीं जा सकती। गरीब कल भी हमारे साथ थी, आज भी हमारे साथ है। जी।